हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और देखिए, ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आपने भी यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 का फॉर्म फिलअप किया है तो करंट स्टेटस अगर आप वर्तमान में चेक कर रहे होंगे तो स्टेटस में कई प्रकार की समस्या आ रही है। चाहे मार्क्स मिसमैच की समस्या हो, चाहे अटेंडेंस लेस देन 75% की समस्या हो, चाहे आपका सस्पेक्ट एज की समस्या हो। ठीक है, अब इन समस्याओं का समाधान क्या है? सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट होना होगा तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक मैसेज जाएगा। ठीक है, मैसेज किस प्रकार से जाएगा कि योर यूपी स्कॉलरशिप ईयर 2023-24 रजिस्ट्रेशन नंबर इतना 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 इज अंडर सस्पेक्ट, यानी कि सस्पेक्ट की स्थिति में है। काइंडली चेक सस्पेक्ट रीजन इन योर लॉगिन, यानी कि जो आपका सस्पेक्ट रीजन है वो आपके यूपी स्कॉलरशिप के कल की स्टेटस में, यानी कि लॉगिन में जाकर के आप चेक करेंगे, वहाँ पे प्रदर्शित हो गया है। और थैंक्स सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की ओर से आपका कल की एक मैसेज जाएगा कि हाँ, आपका जो डाटा है, यानी कि जो आपका फॉर्म है या फिर कल कि आपका स्टेटस है वो सस्पेक्ट की स्थिति में है। इस प्रकार से आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे अगर आपको करेक्शन की बात करें, मान लीजिए सपोज कीजिए कि अगर आपका मैसेज नहीं जाता है या फिर आपके स्टेटस में सारी चीज़ें सही तरीके से दिखाती हैं, ना सस्पेक्ट एज की समस्या आती है या फिर कहिए कि ना आपके मार्क्स मिसमैच की समस्या आती है, भले आपका डाटा गलत है, तो इस केस में आपको करेक्शन नहीं कराना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। कहीं ऐसा हो कि मान लीजिए कि आपका फॉर्म वेरीफाइड कर दिया गया विभाग के द्वारा भी और यहाँ से भी आपके करेंट स्टेटस में कुछ नहीं दिखा रहा है और आप करेक्शन की कैटेगरी में चले जाए, जो आपका लिंक आएगा सभी बच्चों के लिए आएगा, वहाँ पे जाकर के आप ओपन कर दें, करेक्शन वगैरह करने लगे, तो अगर आपका कहिए कि वेरीफाइड दिखाता है करंट स्टेटस, तो इस केस में आपको करेक्शन वगैरह नहीं कराना है। अब देखिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स में कई प्रकार की समस्या आ रही है। संदिग्ध आयु करके यहाँ पे समस्या आ रही है या फिर मार्क्स मिसमैच की समस्या आ रही है। तो मार्क्स मिसमैच के बारे में मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है, आपको करेक्शन कराना होगा। लेकिन ये जो समस्या है सस्पेक्ट एज की समस्या है, और जो आपका अगर मान लीजिए कि सस्पेक्ट होना होगा, आपके फॉर्म में कोई त्रुटि वगैरह होगी, तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे 100% है कि मैसेज जरूर जाएगा विभाग के द्वारा। ठीक है, यानी कि सोशल वेलफेयर जो डिपार्टमेंट है उसके द्वारा एक मैसेज आपके ऊपर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जरूर जाएगा। अब यहाँ पे ये जो सस्पेक्ट एज की समस्या है, ये समस्या आखिर आती क्यों है? तो ये कभी कभी होता है कि मान लीजिए कि कोई कोर्स वगैरह कर रहे हैं या फिर कोई पढ़ाई कर रहे हैं, आप बीच में गैप वगैरह दे देते हैं 1-2 साल, फिर से आप बाद में पढ़ाई करते हैं। या फिर कभी कभी ये होता है, मान लीजिए कि आपका आधार कार्ड हो गया या फिर आपकी 9th की मार्कशीट हो गई, रिजल्ट हो गया, 10th की मार्कशीट हो गई, या फिर कहिए कि 11, 12 या फिर किसी कोर्स की मार्कशीट हो गई, तो सब में जो आपका डीओबी यानी कि डेट ऑफ बर्थ रहता है वो अलग अलग रहता है। इस तरीके की समस्या कभी कभी रहती है। हो सकता है कि आपके जो डेट ऑफ बर्थ में कभी कभी किसी, मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि आपका जो आधार कार्ड है उसमें डेट ऑफ बर्थ कुछ और है, जो आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट है या फिर जो आपका 8th का या फिर 9th का रिजल्ट है उसमें कुछ और डाटा है, कुछ और डेट ऑफ बर्थ है, तो इसको लेकर के भी ये सस्पेक्ट एज की समस्या आती है। लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी कहिए कि मेरे से बात हुई, उनका ये कहना है कि सर मेरे में कोई समस्या नहीं है, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सही है और सस्पेक्ट एज की समस्या आ रही है, संदिग्ध आयु की समस्या आ रही है। तो इसके लिए क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है, आपको करेक्शन, चूंकि अब जाहिर सी बात है कि अगर आपके ओर से या फिर कहिए कि कुछ डाटा गलत होगा तभी तो आप उसका करेक्शन करेंगे। जब कोई डाटा गलत ही नहीं है, ना ही आपकी बैंकिंग डिटेल्स गलत है या फिर कहिए कि ना ही आपके प्रीवियस ईयर के प्राप्तांक और पूर्णांक गलत है, सारी चीज़ें सही है, आपका जो डीओबी डेट ऑफ बर्थ है सारे डॉक्यूमेंट्स वो भी सही है, तो इस केस में बस आपको कॉलेज में एक एप्लीकेशन दे देना है, नॉर्मल सा एक एप्लीकेशन लिख करके कि हाँ मेरे स्टेटस में ये समस्या आ रही है, और इसकी जो फोटो कॉपी है उसको भी अटैच कर लेना है। कोशिश करेंगे अगर आपका जो समाज कल्याण विभाग यानी कि जो आपके जिले में सपोज कीजिए कि आप गोरखपुर के रहने वाले हैं, लखनऊ में जाकर के पढ़ाई करते हैं, तो जहां आप पढ़ाई करते हैं वहां पे जो विकास भवन होगा वहां पे डायरेक्टली ले जाकर के आप अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं कि हाँ मेरे में ये समस्या आ रही है और मेरे डॉक्यूमेंट्स पूरे सही है, सारी चीज़ें सही है। तो आपका फॉर्म फिर से वहाँ पे जब DWO लेवल से ये जो वेरिफिकेशन का कार्य है, यहाँ पे जो पांचों ऑप्शन दिख रहा होगा वेरिफिकेशन बाय DWO यानी कि डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर के द्वारा जब आपका वेरीफाई किया जाएगा, तो ये जो ऑप्शन है इसको सही करके अगर आप एप्लीकेशन दिए होंगे तो ठीक है, सही करके इसको हटा दिया जाएगा। तो आप अपने स्तर से कॉलेज में भी दे सकते हैं। कभी कभी कॉलेज वाले लापरवाही कर देते हैं, आपका फॉर्म आपका जो एप्लीकेशन है वो आगे की ओर नहीं भेजते हैं, तो आप डायरेक्टली चाहे तो विकास भवन जाकर के इन सारी चीज़ों को दूर करा सकते हैं। सस्पेक्ट एज की समस्या हो या फिर कोई और समस्या हो, उन सारी चीज़ों का समाधान आप जाकर के डायरेक्टली विकास भवन से जाकर के संपर्क करके वहाँ से दूर करा सकते हैं। एक जो यहाँ पे समस्या आ रही है अटेंडेंस लेस देन 75%, तो आपको मालूम है कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। आपको जो आपके कॉलेज से वेरिफिकेशन होता है ये सारी चीज़ें अपडेट की जाती हैं, तो कॉलेज वाला तो पोर्टल आपका जो कॉलेज से वेरिफिकेशन का पोर्टल था वो तो बंद हो चुका है। इसमें कुछ आपके विभाग वाले नहीं कर सकते। अगर इसके लिए आप एप्लीकेशन लिख के लेकर के आ रहे हैं कि हम रेगुलर कॉलेज जाते हैं या फिर मेरी सारी चीज़ें मैनेज है, फिर भी मेरे कॉलेज वालों ने 75 से कम कर दिया है, तो ये आपका कहिए कि विकास भवन में आपका इसका सोल्यूशन नहीं मिल पाएगा। ये आपका कॉलेज से ही होना था और कॉलेज ने आपका कम करके भेज दिया है, तो इस केस में इसका करेक्शन वगैरह आपका नहीं हो पाएगा। आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और भी कोई डाउट्स हो, अगर वर्तमान में हम करेंट स्टेटस की बात करें तो 9-10 के बच्चों का करेंट स्टेटस यानी कि प्री मैट्रिक के बच्चों का स्टेटस ओपन हुआ है और इनका करेक्शन भी हो रहा है। 5 से लेकर के 10 फरवरी के बीच में इनका करेक्शन वगैरह हो रहा है। जिनका करेक्शन वगैरह कराना है करेक्शन
भी कर सकते हैं। काफ़ी सिंपल और काफ़ी आसान सा प्रोसेस है, मैंने आपको बताया भी है। और जो आपके पोस्ट मैट्रिक के बच्चे हैं या फिर पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट के बच्चे हैं, उनका स्टेटस 9, 10 या फिर 11 के आसपास में जाकर के रिलीज होगा और 12 तारीख से 12 फरवरी 2024 से उनका करेक्शन वगैरह होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएंगी। जो भी स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेंगे। और आपके भी अगर आपका सस्पेक्ट लिस्ट में चला जाएगा, कोई डाटा गलत होगा, तो आपके ऊपर मैसेज जरूर जाएगा। यहाँ पे कहिए कि जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा, वो वहाँ पे एक मैसेज जाएगा कि हाँ, योर स्कॉलरशिप ईयर इतना इतना इतना, रजिस्ट्रेशन नंबर इतना 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 इज अंडर सस्पेक्ट, काइंडली चेक सस्पेक्ट रीजन इन योर लॉगिन, थैंक्स सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। इस प्रकार से कुछ मैसेज करके जाएगा। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और भी कोई डाउट्स हो, किसी प्रकार की समस्या हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।